बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीएसएस कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुक रीडिंग कैसे की जाए। ज़ाहिर है सीएसएस पीएमएस की तैयारी के दौरान बहुत सी ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ जाती हैं जो कि या तो वो सिलेबस के रिकमेंडेड सेक्शंस में होती हैं। अगर वो सीएसएस के रिकमेंडेड सेक्शन में ना हो तो ऐसे भी पढ़नी पड़ जाती हैं कोर्स के हवाले से, किसी टॉपिक को कवर करने से, या एज अ रेफरेंस के तौर पर आप उसको पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिसके ज़रिए से एक बुक आप 3 से 4 दिन में ख़त्म भी कर लें, नोट्स भी बना लें और रेफरेंसेस भी उससे निकाल लें जो एज अ कोट आप मेंशन कर सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी बुक है वो आपने उठा ली, अगर आपने उसे पढ़ना है तो फॉर एग्जांपल उसके अगर 50 पैराग्राफ्स हैं तो आपने उस पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस पढ़ लेनी है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आया ये पैराग्राफ मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के हवाले से या नहीं है। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको मार्क कर दें, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो अनमार्क कर दें। First point to note is read first and last 2 lines of a paragraph to know whether this paragraph is important or not. इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस बुक में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, और ये बुक आपको पढ़नी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि सीएसएस और पीएमएस की तैयारी में टाइम ज़्यादा सेव करना पड़ता है, टाइम की कमी होती है। तो ये सारी टिप्स अगर आपने इस्तेमाल की, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया, तो आपको इस तैयारी में बहुत आसानी भी होगी और फ़ायदा भी होगा। अच्छा, तो आपने अभी इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग लाइंस पढ़ ली, तो थोड़ा सा आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ अहम है, कौन सा नहीं अहम, कौन सा हमें मार्क करना है, कौन सा हमें छोड़ना है। अगर आपको कोई पैराग्राफ इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको आप मार्क कर दें और बाकी सारा अनमार्क कर दें। तो ऐसे आप कोई भी बुक आसानी से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी अच्छे बना सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमने पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस पढ़नी है और अंदाज़ा लगाना है कि ये पैराग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमने फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस पढ़ी, उनमें से हम देखेंगे कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है। जो अनइम्पोर्टेंट है उसको स्किप कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं मार्क इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स मार्क कर दें। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि ये पॉइंट ये कहता है कि जो पैराग्राफ्स इम्पोर्टेंट हैं वो पैराग्राफ आप वन गो में एक दफ़ा पढ़ें और उसमें भी देखें कि आपको कुछ यहाँ पे इन पैराग्राफ्स में स्किप होता है या नहीं है, कुछ इररेलेवेंट तो नहीं है। अगर 50 पैराग्राफ्स हैं उसमें से आपने इररेलेवेंट अगर फॉर एग्जांपल 10-15 भी हटा दिए और फिर वन गो में उन जो आपने मार्क किए थे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, वन गो में आप फिर वो पढ़ते हैं, आपको कुछ 1-2 पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ्स आपको अनइम्पोर्टेंट लगते हैं तो वो भी आप अनमार्क कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप इस हिसाब से आप फिर एक बुक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आप उससे रेफरेंस भी निकाल सकते हैं और उसको कोड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने आर्गुमेंट्स को मजबूत करने के लिए और पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप अलग कलर के पेन से कोटेशंस वगैरह लिखें, चार्ट्स बनाएं और हर पेज पर किसी बुक या रिसर्च आर्टिकल का हवाला लाजमी दें। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा सही तैयारी करके आया है और यही वो चीज़ें हैं जो CSS PMS में आपको सबसे अलग करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो काइंडली कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मज़ीद लेक्चर्स के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।